Good morning, all of you. My name is Kaju Kumar Bhardwaj. My channel name is Radha Krishna Knowledge of Law. Today topic is FIR. FIR क्या है, FIR कौन करे, FIR क्यों करे, FIR किस लिए किया जाता है और FIR कौन करता है, ये ऑल टॉपिक जो हैं इसको मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बनाने वाली हूँ FIR के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल FIR क्या है? FIR है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 173 BNSS में दिए गए हैं। FIR का इसेंशियल एलिमेंट क्या है, FIR कब किए जाते हैं? FIR का इसेंशियल एलिमेंट जो है क्राइम। FIR रजिस्टर्ड होने से पहले क्राइम का होना ज़रूरी है। क्राइम 2 टाइप्स होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस इट मीन्स खतरनाक क्राइम। खतरनाक क्राइम मीन्स अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, किसी को रेप करके जला दिया गया। डकैती, किसी ने 5 बंदे ने मिलके बैंक को लूट लिया, इट मीन्स खतरनाक क्राइम। एक होता है NCR, जो कि खतरनाक क्राइम नहीं है। सपोज कीजिए कि आपका किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया, इसको आप NCR रजिस्टर करवाएंगे। ये उतने खतरनाक क्राइम नहीं है जितने की खतरनाक क्राइम रेप है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। जस्ट कीजिए प्रॉपर्टी का आपका मैटर कोई हो गया, जस्ट लाइक आप एक रूम रेंट पे रहते हैं, आपने रेंट पे नहीं किया तो मकान मालिक ने आपको रूम से निकाल दिया, तो फिर ये NCR हो गए। ये उतने खतरनाक क्राइम नहीं है जितने की खतरनाक क्राइम एक मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो FIR कब रजिस्टर्ड किए जाते हैं? जब क्राइम हो गया तो FIR रजिस्टर्ड करेंगे। तो FIR कहाँ रजिस्टर्ड किए जाते हैं? FIR थाने में रजिस्टर्ड किए जाते हैं। थाने में पुलिस स्टेशन इंचार्ज जो होते हैं वो FIR को रिटेन करते हैं। FIR कौन रजिस्टर्ड करवाता है? विक्टिम करवा सकते हैं, उसके फैमिली मेम्बर करवा सकते हैं, या किसी ने FIR क्राइम होते हुए देखे, ऑफेंस होते हुए देखे हैं तो वो पर्सन भी आप जाके FIR रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। FIR रिटेन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है। FIR रिटेन भी होगा तो उसमें साइन मेंशन ज़रूरी है। FIR यदि ओरल आपने किया तो पुलिस स्टेशन इंचार्ज जो हैं वो FIR आपको पढ़ के सुनाएंगे और उस पर आपका साइन होना ज़रूरी है, और उसकी कॉपी जो है वो नेसेसरी है कि लेना। यदि आप FIR की कॉपी नहीं लिए तो सपोज़ कीजिए कि आपने 302 सेक्शन का आपने FIR रजिस्टर्ड करवाया और आपने साइन नहीं किया, आपने उसकी कॉपी नहीं की, सेकेंड पार्टी जिसकी एगेंस्ट में आपने FIR रजिस्टर्ड करवाया वो जाके दरोगा जी को घूस दे दिए, उसने उस सेक्शन को क्या करेंगे? कमज़ोर कर देंगे, 301 सेक्शन लगा देंगे, कल्पेबल होमोसाइड का लगा देंगे सेक्शन। इट मीन्स FIR पे साइन होना ज़रूरी है और FIR की कॉपी जो है वो लेना मैंडेटरी है। यदि आप FIR की कॉपी लेते हैं और कोई वो सेकेंड पार्टी यदि दरोगा जी को घूस देता है और वो चेंज करवाता है सेक्शन को, तो कोर्ट में आप बता सकते हैं ऑनरेबल को कि ऑनरेबल मैंने 302 का सेक्शन का लगा के मैंने 102 का सेक्शन लगा के FIR करवाए थे, फिर ये FIR मेरा चेंज कैसे हो गया? FIR चेंज होने के पीछे रीज़न क्या है? मैंने जो FIR करवाई ये FIR की कॉपी ही नहीं है, ये आप बोल सकते हैं ऑनरेबल के सामने। लेकिन यदि आप कॉपी ही नहीं लेंगे, आपके पास एविडेंस ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? आपके FIR को चेंज कर दिए जाएंगे। आप क्राइम कोई और होगा उसको हल्के में सेक्शन इजी सेक्शन लगा के उसको वीक कर दिया जाएगा, इसलिए FIR की कॉपी मैंडेटरी है। और सेकेंड पॉइंट जो है ये ज़ीरो FIR क्या होता है? ज़ीरो FIR जो है एक थाने का जुरिडिक्शन बनाया जाता है, जो कि 15 किलोमीटर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सपोज कीजिए कि आपका क्राइम पटना में हुआ और आप दिल्ली में FIR रजिस्टर्ड करवाए, तो वहाँ पे ज़ीरो FIR रजिस्टर्ड किए जाएंगे, उसमें FIR के नंबर आपके नहीं दिए जाएंगे और वो FIR जो है मजिस्ट्रेट को दिए जाएंगे। मजिस्ट्रेट फिर जिस लोकेशन का पुलिस स्टेशन है वहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर वहाँ के पुलिस स्टेशन SP मजिस्ट्रेट उस केस की कार्रवाई करेंगे। सपोज कीजिए सासाराम बाबू का जो केस था वो क्या हुआ था, वो दिल्ली में जाके FIR रजिस्टर्ड किए, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है यदि हाईलाइटेड पर्सन है तो उसका थाना वाला तो उसका FIR ही नोट नहीं करेंगे। सपोज कीजिए कि FIR आप नोट करवाने गए और पुलिस वाले ने FIR आपका रजिस्टर नहीं किया, तो क्या करेंगे आप? तो सेक्शन 173 के 4 के तहत आप SP को एप्लीकेशन रिटेन एप्लीकेशन देंगे। यदि SP भी और DSP भी आपकी FIR को रजिस्टर नहीं करते हैं तो क्या करेंगे आप?
सेक्शन 175 सब क्लोज 3 के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट देंगे। और यदि मजिस्ट्रेट भी कंप्लेंट पे रिलाई नहीं करते हैं तो क्या करेंगे आप? तो आप हाई कोर्ट में जाके आर्टिकल 226 के तहत हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल करेंगे। ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपका राइट है। आपके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, किसी ने आपके ऊपर क्राइम किया है, तो एफआईआर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये आपका राइट है, अपनी राइट को बेसिकली जानिए। और यदि एफआईआर करने वाली कोई वुमेन है तो एफआईआर लिखने वाले भी वुमेन ऑफिसर होने चाहिए। सपोज कीजिए कि एक गर्ल्स है जिसके साथ अटेम्प्ट टू रेप हुआ है और वो एफआईआर करवाने जाती है, तो वहाँ पे मेल पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर को नहीं लिखेंगे, वहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर को लिखेंगे। और यदि किसी के साथ ऑफेंस हुआ है, वो डिसेबल है, वो थाने तक पहुँच नहीं सकते हैं, तो क्या होंगे, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे और आईओ आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनके घर पे आके एफआईआर को नोट करेंगे। ये भी आपका राइट है। ये ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है, इसमें है कि एफआईआर लिखना मैंडेटरी है। यदि एफआईआर नहीं लिखे जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो पुलिस के ऊपर भी चार्ज किए जा सकते हैं, उनके ऊपर भी हाई कोर्ट से रिट के द्वारा उनके ऊपर भी एफआईआर लिखे जा सकते हैं। अपने अधिकार को एनीवे जानना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो पुलिस ऑफिसर, कोर्ट सारे आपकी राइट का मिसयूज़ करेंगे। इसलिए अपने अधिकार को जानिए, एनीवे जानिए और उसको यूज़ करिए, उसको रिलायबल बनाइए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।